श्वास को अच्छे से खींच रहे हैं पेट तक, फिर मुंह को पूरा खोला, नाभि कंपित होनी चाहिए, नाभि कंपित होनी चाहिए। अभी नहीं हुई तो 10 दिन 15 दिन में अच्छे से कंपित होगी, क्योंकि जब हवा वहाँ जाएगी और वहाँ से निकलेगी, रेल निकलती हो तो पटरियाँ धड़ 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 करती है कि नहीं, जब हवा निकलती है तो कंपन होता है। तो मुंह को अच्छे से खोल के ऐसे मैंने अभी हवा भरा नहीं है, मैं तो ऐसे ही आवाज कर रहा हूँ, आपको हवा भर के करना। मैं हवा नहीं भरा हूँ, आप भरो तो 10 मिनट तक भी ये आवाज कर सकते हैं, जितना भरोगे उतना, वो आपकी शक्ति। इसे 3 बार करना। कितनी बार? उस समय ध्यान देना कि भाई नाभि कंपित हो रही है कि नहीं। अगर नाभि कंपित नहीं हो रही तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, करते करते वो कंपन शुरू हो जाएगा। कंपन हो रहा है तो ही समझना वहाँ प्राण जा रहा है, नहीं तो अभी जाएगा नहीं, अभी इतने जल्दी। लेकिन यहाँ आपको होगा। नेक्स्ट, ये अनाहत चक्र को मजबूत करना। ऐसे श्वास अच्छे से ले लिया, होठ को जीरो की तरह ऐसे, जीरो। ओ 3 बार करना। कितनी बार? बहुत जोर नहीं लगाना श्वास की, मैं बहुत लंबा करूं ऐसे सबको। शरीर के साथ कोई भी प्रकार का बलात्कार नहीं करना है, शरीर को आराम से हो वैसे व्यवस्था से ही क्रियाओं को करना। कोई भी क्रिया मजबूरी से जबरदस्ती करोगे तो शरीर में उसका कहीं ना कहीं असर आएगा। बड़े सॉफ्टली, स्लोली, माइल्डली अपने बॉडी को हैंडल करना चाहिए। तीसरा, मुंह बंद। पहले वाला मुंह खुला, पूरा खुला, इसमें शर्म नहीं करना, ये अभ्यास है। मैं स्त्री हूँ, मुंह खोलूँ, वैसे तो फालतू 24 घंटा मुंह खुला रखती है। अच्छे से मुंह खोल के बात कर, तो अच्छे से मुंह खोल के क्रिया भी कर। ऐसे पूरा जितना खोल सकें, जबड़ा जितना खुलेगा उतने ये जगह मजबूत होगी। और मैंने कहा कि जीवन में पावरफुल बनने के जगह कौन सी है, तो उसका ये अभ्यास ही है, इसी का अभ्यास है। इसमें 2 काम एक साथ होते हैं। शरीर में सर्दी नहीं लगती, पित्त कफ वात समन हो जाता है, शरीर संबंधी बीमारियों से मुक्ति हो जाती है और मन मजबूत हो जाता है। ये जगहें इस क्रियाओं से मजबूत होने के कारण आपके गांव में आपके पावर का सबसे ऊंचा स्थान होगा, ये जरूर हो सकता है। तो ऐसे आप कर रहे हो, जीरो बनाना, मुंह से एक जीरो, जीरो। अगला मुंह बंद बिल्कुल, श्वास अंदर, हमिंग खाली कंठ से। इस बार ये चक्र को जागृत करते हैं तो ये सब शिराएं खुलती है। ये शिराएं किसी की खुली नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो सीधा ब्रेन से स्टमक, स्टमक से ब्रेन है, तो उसमें ये पार्ट का कोई काम नहीं है, इसको आपको जगाना पड़ेगा। जितनी देर कर सको, 5, 2, 1 मिनट, आधा सेकंड, ज़्यादा आधा मिनट, 1 मिनट, जितना। आप उस पर जोर नहीं मारना, जबरदस्ती नहीं करना, सिंपली। अब आ करके श्वास को देखो, सही बैठो, रिलैक्स्ड बैठो। खा के भी 2.5 घंटे तो हो गए आपके। कितनी देर हुआ खा के? 1-1.5 घंटा, 2 घंटा। जो खाए नहीं वो आगे बैठे हैं, खाने से भी बड़ा मिला है आपको 56 वो गुरु के पास बैठे हैं। वो आदमी होशियार नहीं है जो खाने के लिए गया है और खा के खुद को होशियार मानता है। सच्चा होशियार तो वो है जो गुरु के पास बैठा है।
वो नहीं खाया तो वो गुरु के पास बैठा है, वो खाया हुआ पीछे पड़ा है, फिर आके बोलेगा महाराज जी थोड़ा पीछे बैठा था तो समझ नहीं पड़ा, इनको बोलो ना सिखा दें। अरे नालायक, मेरे से ही सीख लेता, सामने बैठे तो इनसे क्या सीखेगा। रोटी छोड़ी तो प्रभु मिल गए, क्या फर्क पड़ा। रोटी तो कल अपने घर में भी मिलेगी, क्या घर में रोटी की कमी है। एक बार छोड़ भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी जगह आए जहाँ गए हो वहाँ क्या चीज पाने से फायदा है, ये विवेक जिसमें आ जाए वही होशियार आदमी है। अब देखो, करो एक बार, बैठो थोड़ा, एक बार करो, उससे कोई, आप कभी भी खाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आराम से बैठो, शिथिल बैठो लेकिन सीधे बैठो, अकड़ो मत, सीधे बैठो। हवा को अंदर खींचो, नाक में हल, देखो कई लोग हवा खींचते ना ऐसे जबरदस्ती। अभी बोला कि नाक पर, शरीर पर कोई जबरदस्ती मत करो, ऐसे खींचने की कोशिश मत करो, शांत बैठो। ऐसे खींचो जिससे नाक पर कोई भी सिकुड़न ना हो, और पेट फूलाओ, पेट फूलाओ, पेट को फुलाओ, और मुंह खोलो फुलाने के बाद। देखो नाभि में कंपन हो रहा है क्या, चेक करो, नाभि में कंपन, उधर हाथ नहीं डालना, वो आप ऐसे महसूस करो। ऊपर नहीं लगा, 12 आए बहुत, देखो ऐसे नहीं करना, इधर दर्द भी हो सकता है, कोई ना कोई नसों में कोई ना कोई प्रकार की क्षति हो सकती है। मैंने बताया जो, देख लो। ऐसे करोगे तो 4 घंटे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि हवा नहीं, आवाज़ का काम है। अपने को आवाज़ का मतलब नहीं है, हमने हवा निकाला है, प्राकृतिक रूप से आवाज़ किया है, अब आवाज़ का कोई लेना देना नहीं, हवा का एक्सेलिंग ही इसमें मेन है। ऐसे नहीं करना, देखो आपने किसी ने किया हो तो ये देख लो, ऐसे नहीं करना, खोलना मुंह को, इधर से दबाना नहीं, क्योंकि कोई नस में क्षति होगी, कान के नसों में, इधर ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, गोल, ऐसे नहीं करना, इसमें बहुत स्ट्रेन हो जाता है, शरीर पर परेशानी होगी। खोलो मुंह को जिसमें स्ट्रेन नहीं हो, गोल, हाँ ऐस, होठ पर भी स्ट्रेन मत दो। मेरे को कोई स्ट्रेन ही नहीं हो रहा है, वैसे आप भी करो, स्ट्रेन मत लो। आपको आदत भी है दूसरों को ही परेशान करके, इसलिए खुद को परेशान मत करो कभी। किसी को ना भी कंपित हुआ, अभी श्वास को एक बार, बस बहुत मत करो, अभी खाए, आपको समय कम हुआ है, एक बार श्वास लो अच्छे से, शांति से लो, सुंदर ढंग से, शांति से। मैं श्वास अंदर नहीं खींचता हूं, मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। हृदय कंपित हुआ, से ये पूरे शरीर के अलग अलग कोश एनर्जाइज होते हैं। अब श्वास को अंदर खींच के मुंह बंद, कंठ से तीन बार रोज करना। अभी एक बार करके देखो, कंठ में अच्छा कंपन हो रहा है क्या? कभी इससे थायराइड नहीं होगा, गारंटी है। 3 बार रोज करोगे, थायराइड कभी नहीं हो सकता, थायराइड का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा।
और कई बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी। घड़ी घड़ी कोई सर्दी में बुखार आ जाना, ठंड लगना, सब समाप्त होगा। करो, मुंह बंद, मुंह खुला वाला नहीं, बंद मुंह से करो। कितना अच्छा, जैसे मधुमक्खियां रीमकार कर रही है, ऐसा एक आनंदमय वातावरण है। बेटा तू भी कर, तू भी योगी बनना, योगी बनो, योगी भवा अर्जुन। अर्जुन को भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? योगी भवा अर्जुन। क्या बनना चाहिए? योगी बनना चाहिए। किसका कंपन हुआ कंठ में? ये सबको होगा, क्योंकि इतना तो श्वास हर आदमी ले रहा है, ये सबको होगा। आधे लोगों को यहाँ तक होगा, 2-4 को यहाँ तक हुआ, बस 2 या 4। और रोज करना, वो लिख लेना आपको बाद में, ये सब आपको याद रह गई ना बात। इसमें कोई डाउट है क्या? बेटा तू आ मेरे पास, हाँ तू आ, इसको एक माइक दे बेटा। इसको हरदम देखता हूँ तो थोड़ा मुझे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि ये सब पहुँच गए हैं तो क्या है इस लीला का कारण। तेरा नाम क्या बेटा? आयुष नाम है। कहाँ से आया? राजस्थान, बीकानेर। तेरे साथ कौन आए हैं? मम्मी आई है। तो तू इसको सीख के क्या करेगा? ये सब योग शिविर में तू सीख रहा है, इसका तेरे को उद्देश्य क्या है? तुझे क्या सीखना है? मम्मी लाई इसलिए आया है या तो खुद ही कुछ सीखने के उत्साह से आया? मम्मी लाई इसलिए आया। हाँ देखो, ये है, मैं कल ही कहा ना, कल आपको कहा ना कि ये सब उद्देश्य अभी पकड़ में नहीं आए, ऐसे कई व्यवस्थाएं हैं। इसको रोज देखता हूँ, क्योंकि अभी ये बाल योगी बनने की तो योग्यता दिखे नहीं। मम्मी लेके आई, जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन बेटा इतना जरूर आशीर्वाद देता हूँ, जबरदस्ती खाएं तो भी गुड़ तो मीठा ही होगा, ये गारंटी है। जबरदस्ती खाएं तो भी गुड़ तो, हाँ, इसलिए तेरे जीवन में इसका फल मीठा ही आएगा। तेरी माँ को धन्यवाद जो बच्चे को साथ लेके आई है वो और कुछ ज्ञान दिलवा रही है। और बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों का अच्छे सूट कोट शर्ट पैंट, अच्छे गहने कपड़े घड़ी दिलाएं। उससे अच्छा है कि पहले उनको संस्कार दिलाएं। वो माँओं को नमस्कार है, ओ माताओं को नमस्कार है जो संस्कार देने अपने बच्चे को ले आई। जा बेटा माइक दे दे बेटे, जाए ना बैठ, तू ही मारवाड़ रो, मैं ही मारवाड़ रहा। आगे आगे आवे जने बीकानेर भुजिया ले तो आई जाइयो, खाली हाथ आवना को नहीं मारकन। हमारे भुजिया और मिठाई तो लोग रोज ठोक रहे हैं रसोई में, लेकिन ऐसे नहीं दिखते। मैं ऐसी योग्यता की परख करता हूँ, एक भी ऐसा नहीं दिखता कि एक इलायची लाके गुरु चरण में रखें और माँ के सौगंध से आप कुछ भी रख दो तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। तुम चक्की मिठाई बादाम पिस्ता धन दौलत कुछ भी दो, पद्मावती की सौगंध से मैं उपयोग करने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप में आना चाहिए कि रोगियों के पास, भगवान के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाऊँ। आप इसमें श्रीफल रखा है तो कम से कम एक नारियल ले जाके चरण में रखूँ, फिर शिक्षा लूँ। क्या लूँ? हाँ, फोगट की शिक्षा। हमारे शास्त्रों में कहा है कि बिंबिसार राजा हुआ श्रेणिक महाराज, बिहार का बहुत बड़ा राजा, नालंदा के पास मगध राज्य का राजा, देखता है कि आम चोरी हो रहे हैं। मेरा बगीचा, मेरा निजी बगीचा, इसमें से चोरी करने वाला कौन हो सकता है? प्रहरी जो आम जो राजा का बगीचा होगा वहां क्या प्रहरी नहीं होंगे? கொஞ்சம் சவுண்டு கூட்டுப்பா, என்ன பண்ணுற? சவுண்டு கூட்டு நல்லா, ஒன்றும் இன்னைக்கு சொரமே காணமே। राजा ने और 4 गुना बढ़ा दिया सुरक्षा। कितना गुना? तो भी चोरी बंद नहीं हुई। एक रात में चोरों ने देखा आम की डाली अपने आप झुक के बाहर जाती है और बाहर से कोई आम तोड़ता है। अरे बाप रे, आम के झाड़ की डाली बाहर जाती है कैसे? बाहर देखे तो कोई खड़ा था, सब आम तोड़ लिया। उसको पकड़ लिया सिपाहियों ने, उसको ले आके राजा के पास जंजीर वगैरह बांध के खड़ा किया। ऐ नालायक, मेरे राज बगीचे का आम तोड़ा तुमने, कैसे तोड़ा? कैसे ये डाली बाहर गई? मेरे पास आकर्षणी विद्या है महाराज। उसको मैंने बोला
तो आकर्षणी विद्या के कारण कोई भी जड़ वो चेतन वस्तु हमारे पास आ जाती है, उसका हम फायदा उठाते हैं। नालायक का गर्दन काट दो, जो राज बगीचे से आम चुराया, इसका गर्दन काट के इसको समाप्त करो। पास में राजा का पुत्र अभय कुमार जी खड़े थे, कहे कि राजन इसमें क्या फायदा है, क्योंकि पुत्र भी थे और मंत्री भी थे, बड़े कुशल दिमाग के, इसको मारोगे तो खत्म हो जाएगा, उससे आपको क्या फायदा, इसके पास जो विद्या है वो ले लोगे तो आप कुछ भी इस संसार की चीज को आकर्षित कर सकोगे। कितनी बड़ी विद्या है, वो पालो, उसमें फायदा है, इसको अभय दान दे दो। अभय कुमार, तूने अपने नाम के अनुसार अभय दान का भाव दिया, धन्य है तुझे। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, चोर को बुलाए, मेरे को मंत्र दे दे, तुझे बख्श दूंगा। अब चोर कितनी बार भी मंत्र बोले, राजा के दिमाग में ही नहीं घुसे। वो राजा जो रोज हजारों फैसले करता है, अपने बुद्धि कौशल से दुनिया को हिलाता है, उसके दिमाग में एक शब्द भी नहीं घुसे। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं शब्दों में निपुण हूँ, ज्ञान में निपुण हूँ, मेधावी हूँ, और मेरे में ये छोटा सा मंत्र क्यों नहीं घुस रहा है। अभय कुमार बोला कि एक छोटी बात बोलूं, क्षमा करो। तो क्या बात है, वो चोर है मैं मानता हूं, आप राजा हो मैं मानता हूं, लेकिन वो देने वाला है, कुछ आपको सिखा रहा है, और आप लेने वाले हो, कुछ सीख रहे हो। आपने कुछ उसको एक इलायची की दक्षिणा नहीं दी और फोगट में लेने की कोशिश कर रहे हो ना। आप ऊपर बैठे हो, वो नीचे खड़ा है, जब तक वो नीचे खड़ा रहेगा ना आप ऊपर बैठोगे। अब आप राजा नहीं हो, अब आप शिष्य हो। वो आपका गुरु है जो दे रहा है, वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पद में हो, जो देता है वो बड़ा है, जो लेता है वो छोटा है। आपको खड़े होना चाहिए, उसको बैठाना चाहिए, उसके चरण में इच्छित वस्तु दे के प्रणाम करके फिर आप जो पाना है। नीचे खड़ा हो गया श्रेणी, कान पकड़ के, गलती हो गई। सिंहासन पर, जिस राज सिंहासन पर उसके पूर्वज राज किए और बहुत बड़ी वीर्य विवेक से वो सिंहासन इस दुनिया का रक्षण करता रहा, उस सिंहासन पर चोर को बैठाया। क्योंकि अब वो क्या है, क्या है, चोर नहीं है, अब गुरु है। वहाँ बैठा, फिर उसके चरण में फल, मिठाइयाँ, दक्षिणा सब रखी। ये सब रखने के बाद प्रणाम किया। अब चोर ने मंत्र बोला, ओम ह्रीम आकर्षिणी सर्वान आकर्ष्य, सर्व वस्तु आकर्ष्य, सर्व द्रव्यान आकर्ष्य, सर्व जीवान आकर्ष्य, हुम फट। 1 मिनट में श्रेणिक राजा को याद हो गया, 1 क्षण में। तब अभय कुमार कहा कि लेन देन में, संसार में बुद्धि चलती है महाराज, गुरु शिष्य के आदान प्रदान में विवेक ही चलता है, बुद्धि नहीं चलती। वहाँ बुद्धि का काम नहीं है, विवेक का। और आपको एक नारियल ला के रख दोगे ना, मैं बैठ के तोड़ के खाने वाला नहीं हूँ। सुबह 10:30 बजे मैं पूजा में जाता हूँ, तो रात में 2:30 बजे तक पूजा ही करता रहता हूँ। बीच में कोई खाना, मैं नारियल क्या खाऊंगा, तुम 200 नारियल रख दोगे तो मैं अकेला क्या यूँ हनुमान हूँ जो 200 नारियल खा लूँगा। तो ये जितने नारियल चरण में रखे जाते हैं सभी भोजनशाला भेज देता हूँ। आपने जो दिया वापस वो आपको ही अर्पित होता है, मैं भोजनशाला ही भेजता हूँ। उससे चटनी बनती है, नारियल की बर्फी बनती है, लेकिन आपको उससे फायदा होता है कि गुरु चरण में कुछ रख के सीखने की, विवेक पाने का फायदा है, फोगट में नहीं। फोगट में ऐसे बैठ गए गुरुदेव 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 करने के लिए। गुरु के चरण में शास्त्र कल्पसूत्र में लिखा है कि तू दरिद्र से दरिद्र है तो एक लवंग, क्या चीज, हाँ 10 लवंग 1 रुपये में खरीद सकते हो। 10 पैसे का लवंग तो भी चरण में रख के ही ज्ञान लेना चाहिए। फोगट में ज्ञान ले, फोगटियों को क्या मिलेगा, हाँ ये फोगटियों को क्या मिलेगा, फोगट में ज्ञान ले। और कल गुरुवार है, गुरु दीक्षा भी मिलेगी, क्या मिलेगा फोगटियों को, हाँ जैसे पाया वैसे ही गायब भी हो जाएगा वो सब। हाँ लो गुरुदेव आपके गले में हार पहरा रहा हूँ, लो गुरुदेव आपके चरण में, हाँ ऐसे बुद्धिशाली। इससे गुरुदेव को कोई लोभ है ऐसे मत सोच लेना, पूरा विश्व जानता है मेरी जीवन शैली। और मैं ही हूँ एक जो 10:30 बजे पूजा में जाता हूँ, तो अखंड रूप से 3 से 65 दिन रात में 12 बजे तक 16 घंटा निरंतर पूजा साधना यज्ञ में 365 दिन लगता है।
जय गुरुदेव। हमारे संतों को 3-3 घंटा कथा कर लिए न, कमर दुखे न, पेट दुखे, एसी में जाके न, वैन में जाके बैठते हैं। तो समझ लो, तो मेरे प्रयोग में कोई वस्तु का आकर्षण ही नहीं है, लेकिन आप में क्या होना चाहिए ये ज्ञान मैंने दिया। अब आपको क्या क्या करना है बताओ। हाँ हाँ हाँ, अब करना है योगी ब्रीथिंग। क्या करना है? योगी ब्रीथिंग। योगी सदा ही ऐसे ही श्वास लेते हैं। योगी लोग क्या करते हैं? किस किस को योगी ब्रीथिंग करनी है? सभी को करनी है। इससे क्या होगा, अभी 20% जो आपके शरीर में ब्रीथिंग सिस्टम चलता है, आपके फेफड़े 20% ही हवा को अंदर खींचते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कोई होंगे जो पहले से ये योग साधना में लगे हों तो 30%, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता। बहुत सरल है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, 8 खींचो, 4 पकड़ो, 8 छोड़ो, 12 खींचो, 4 पकड़ो, 8 छोड़ो। अरे उसको करके आप ये जितने भी श्वास कोशों की जितनी नलियां हैं उसको क्या कर पाओगे? उससे कोई लेना देना तो है नहीं। तो करना क्या चाहिए? तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, आप बैठ गए, क्या कर गए? ये ब्रीथिंग है, 3 बार करना है रोज। रोज 3 बार, ज़्यादा मत करना। आप बैठ गए, शिथिल हो गए, हवा को नीचे भेजने की कोशिश करो, पेशाब की जगह तक। आप बोलोगे ये कैसे होगा? आप हवा को नीचे ले जाने की कोशिश करो 3 भाग में। आपको कंटिन्यू करना है, 3 भाग में नहीं करना, लेकिन हवा पहले नीचे भरेगा, फिर इधर भरेगा, फिर कंठ तक भरेगा, उतना हवा लेना है। मेरे को देखो, आसानी से मैं अभी बताऊं कैसे, लेकिन पेट बताता हूं। आसानी से हवा मेरा गुदा तक जाता है, समझा? वो प्रयास करोगे तो आपको अभ्यास हो जाता है। देखो, मैं आराम से महसूस करता हूं कि हवा यहाँ जाती है पेशाब की जगह के पास। ये पेट फूलता ना नीचे तक, नीचे पेशाब की जगह है ना, पेशाब की जगह नहीं, पेट के अंतिम छोर तक, मटकी के अंतिम छोर तक अच्छे से महसूस होता है। देखो, फिर यहाँ भरता, फिर यहाँ तक भर दिया, फिर आराम से नाक से छोड़ दिया। बस इसको करो एक बार, 3 बार रोज करना, शांति से बैठ के। पूरे शरीर के इस अंग से लेके ये पूरे शरीर को हवा से भरने की कोशिश करना। फिर 4 गिनना। क्या गिनना? तुरंत नहीं छोड़ देना। भर दिया, कंठ तक भरना, जबरदस्ती नहीं करना। जितना आज भरा भरने दो। 2 महीना 3 महीना करोगे, आप किंग हो जाओगे इस क्रिया में, आप क्वीन हो जाओगे, वो भी कह दो। अच्छे से ऐसे करके ऐसे कर दिया। सिर्फ 4 गिनना, ज़्यादा नहीं। एक मन में 1 2 3 4, वो यहाँ दिमाग लगा के गिनना। 1 2, यहाँ कहीं दिमाग लगाओगे हृदय में तो हवा घूमने लगेगा। जब 1 2 3 4 बोलोगे, यहाँ दिमाग लगाना, ये हवा अंदर ऐसे ही स्थिर रहेगा। भरा है, फिर नाक से निकाल दो धीरे से। धीरे धीरे देखोगे कि साल में 2-3 बार आने वाली सर्दी बुखार कब आती नहीं है, एलर्जी नहीं होता है, कोई प्रकार की क्रिया कहीं भी बाहर होता हो, हमको कोई उसका असर नहीं पड़ता। हम ऐसे मस्ती में रहते हैं कि वो मस्ती के ताकत से दुनिया में 1000 काम कर पाते हैं। बहुत सरल क्रिया, क्या है बोलो इसमें? लेकिन कभी किया क्या? खाली हवा भरना, हवा छोड़ना। हमारा शरीर है, हमारी हवा है, हमारा जीवन है, लेकिन किया क्या है? इसको योगी ब्रीथिंग कहता है हमारा शास्त्र। योगियों की श्वास प्रणाली, शास्त्र में योगियों की श्वास प्रणाली इस प्रकार की होती है। लिख लो योगी ब्रीथिंग, भले योगी ब्रीथिंग लिख लिया, रख लिया क्या बेटा?
ब्रजेश ने। एक मिनट, 3 बार करना है, 3 बार करना है, 3 बार करना है। अब जल्दी कर लो, अपन हवन में जाएंगे। दूसरा देख लो, नेक्स्ट ये है योगी प्यूरिफिकेशन, यानी अंदर जितने विषैली तत्व है शरीर में, मन के और शरीर के, फिजिकल एंड मेंटल, इसको साफ करना। समझ रहे हो कैसे करें? देखो, योगी प्यूरिफिकेशन, पहले जैसे ही हवा को पूर्ण रूप से, देखो हवा जब लेते हो महसूस करना, यहाँ 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 यहाँ। अभी तो हवा कहाँ तक जा रहा है, पूरा महसूस करना, भरपूर हवा लेना, 5 लीटर कम से कम हवा। मैं देखो फूला फूला के, मेरा अच्छा फूला हुआ है, दिखता है आपको, हवा फूली हुई शरीर। तो ऐसे कर लिया, भर लिया। फिर विजिल, कोई विजिल बजाते हो, विजिल बजाते हो बेटा, तू विजिल बजाता है क्यों नहीं? छोटा है तू, बजाना चाहिए। कौन विजिल मारते हैं, कोई है? तो उस समय मुंह कैसे करते हैं भाई, देखो, देख लो उनको। आओ इधर उठ के, एक आया विजिल बजाने वाला, ऐसे नहीं बेटा, वैसा विजिल नहीं, वो पड़ोसी भाई को बेच, मुंह ऐसे उंगली लगा के नहीं, मुंह से जो विजिल बजाते हैं, वो भाई बजा रहा था अभी, बाजू वाला। तुम आओ भाई, अभी अचानक मुंह बदल दिया, तुमको ही कह रहा हूँ, ये काला भाई, वो नहीं, पीछे हाँ आओ, एक जन आओ, कोई भी एक जन आ गए, यहाँ आ गए, आप बैठो, आप बैठो, यहाँ आ गए, आप बैठो। हाँ देख लो, एक बार देखो। अब देखो, एक बात सुन लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घर जाके ये सब करना भूल गए तो फिर आया हुआ बेकार हो जाएगा, आपको रोज करना पड़ेगा, ये सब कंपलसरी है। कोई भी देख के कुछ भी समझे, आप अपना करते रहो, जो परिणाम आएगा, अगली बार आओगे तो मैं सोने का मंदिर बना सकूं, इतनी दक्षिणा दोगे, क्योंकि इतनी शक्ति आ जाएगी आप में। जय गुरुदेव। नहीं, गारंटी है, मैं किसी का चापलूसी नहीं कर सकता हूँ, ये तो आप अच्छी तरह जान लिए होंगे मेरे को देख के ही, तो खोटी बात करूँगा ही नहीं, लेकिन इससे शक्ति बहुत आती है। ये जगह बलवान बनता है और ये फेफड़े बलवान बनते हैं। आपके लाइफ में आपके डोमिनेशन की एनर्जी यही है, आज जान लेना। आप इस दुनिया में किसी को भी डोमिनेट करना चाहते हो, यानी किसी के आगे जाना चाहते हो, मैं ये नहीं बोलता कि किसी को पीछे ढकेल के आगे जाओ, लेकिन वो अपने रफ्तार से चल रहा, हम हमारी रफ्तार बढ़ा दिए तो हम अपने आप आगे चले जाएंगे कि नहीं, वो आगे जाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, देखो हवा को अंदर खींचा, अच्छे से खींचा, भरपूर खींचा। योगी प्यूरिफिकेशन ये है, योगी प्यूरिफिकेशन 2 काम होता है। ऐसे करते ही अंदर कोशों में, मन में छुपे हुए कर्मों की अशुद्धि समाप्त हो जाती है। उसके बाद शरीर के जितनी टॉक्सिन्स हैं, जितने टॉक्सिन्स, सब टॉक्सिन खत्म हो जाते हैं, गंदे टॉक्सिन जो भी आपको परेशान करते हैं। कैसे करना, हवा को खूब खींचा, विसिल बजा रहे ना भाई, उस हवा को ऐसे छोड़ना, लेकिन कंटिन्यू नहीं, ऐसे। जब तक वो पूरी हवा नहीं निकले, जब तक ऐसे कर करके उस हवा को बाहर निकालना। ये बहुत बड़ा रहस्यमय काम है, बहुत छोटा है, लेकिन 48 दिन में देखोगे कि ताकत ऐसी आ रही है जोरदार। करो तो, छाती को जोर नहीं मारना, छाती को कपाल भाती की तरह ऊंचा नहीं करना, कुछ नहीं, खाली मुंह का ये होठ का भाग हिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना।
लाइव में भी है, आप लाइव में क्लोज में दिखेगा मोबाइल में। इसको क्लोज अप कर बेटा, ये बेटा थोड़ा मेरा चेहरा दिखा, यही चेहरा ही दिखे, इतना दिखा। एक बार के बीच में 3 बोल लो, एक बार करके मन में 3 बोल के एक बार करो तो आपको अलाइनमेंट बराबर रहेगी, वो गैप सेट होगा सही ढंग से। अगर आपने कई थोड़ी देर ज़्यादा कर ली, थोड़ी देर कम मुंह बंद रखा, वो नहीं चलेगा। आप मेरे जैसे नहीं कर पाओगे, मेरे माइक बस्ट हो जाएगा, मैं क्योंकि मेरे से बहुत ज़ोर से निकलता है, इसलिए मैं इधर नहीं करूँगा, चुपके थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना फोर्स से आता है कि माइक ऐसे फटता है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से करो। छाती को जोर नहीं मारना, छाती पर जोर नहीं करना, कंठ पर जोर नहीं करना, पेट को नहीं हिलाना, पेट को कुछ भी हम नहीं करेंगे। हवा जाएगा तो नॉर्मली पेट जैसे होना वैसे होगा, हमको इसमें पेट भी नहीं सिकोड़ना, गुदा भी नहीं सिकोड़ना, कुछ नहीं करना, सब नॉर्मल रहेगा। शरीर को भी अकड़ना नहीं। कोई डाउट हो तो वापस मुझे पूछ लेना, गलत नहीं करना। कोई नहीं, फिर मतलब नहीं ना वो नहीं, अभी बताया ना मैंने फोर्स। अभी देखो ये हो गया, डाउट हो तो मैं बताता हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए पूरा, फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी ये तो हो गया। नेक्स्ट है योगी पावर। क्या? योगी पावर। आपको पावर चाहिए, ये रोज पावर चाहिए कि नहीं? मैंने जो बताया है, मेरे से जो लिया है, सबको रोज करना ही है। आपको पावरफुल बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि धरती में गौशाला, अनाथ आश्रम, सबका आपसे सेवा होती रहे। जय गुरुदेव। संतों के आश्रम में सेवा हो। देखो संत महाराज बैठे हैं सब, यहाँ हमारे महाराज बैठे हैं, अयोध्या से आए हैं, राम मंदिर के पास ही बड़ा मंदिर बना रहे हैं। आप लोग सहयोग करोगे तो खड़ा देंगे, बड़ा मंदिर अपने आप आएगा, ध्यान रखो। चलो अभी योगी पावर, वो इससे भी सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इससे क्या होता है, बाहु में, किसर बाहुबली बोलते हैं ना, इसमें पावर आता है। ये जगह के सभी नसों में सबसे ज़्यादा प्रॉनिक एनर्जी आ जाती है। जब आप कुछ भी बोलते हो, आवाज़ कम हो या ज़्यादा, आवाज़ तेज हो या धीमा, लेकिन आपके आवाज़ में एक आकर्षण शक्ति आ जाती है जो दुनिया सुनने लगती है, और हर आदमी आपके बात को मानने लगेगा, 100% होगा। दुश्मन भी झुक जाएगा। मैं दुश्मन को झुकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो होगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये संसार कैसे सर्वाइव करता है, जो फिटेस्ट है वो सबसे आगे है। तो आपको फिटेस्ट बनाने की क्रिया इसमें है। क्या है वो? श्वास को भर लिया, अब श्वास भरते भरते यहाँ आपको प्रेशर आनी चाहिए, धीरे से भरना। मैं प्रेशर करना, प्रेशर तुम नहीं करना, वो श्वास खुद प्रेशर करेगा। आपको कई दिन बाद महसूस होगा कि यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, तभी वो प्रेशर आएगा। प्रेशर करके एकदम जोर से हवा बाहर निकाल देना, एक साथ में। कितना हवा छोड़ा देखो, फर्स्ट में हमने हवा अंदर ली और नाक से छोड़ा, दैट इज योगी ब्रीथिंग। सेकंड में हवा अंदर ली और मुंह को करके 1 2 3 गिन गिन के रुक रुक के ऐसे छोड़ा। अब तीसरे में हवा अंदर ले आ रहे हैं
मेरा तो पूरा हवा निकल गया। एक साथ छोड़ना पड़ेगा गुब्बारा बना के, यहां जोर पड़ना, देखो यहां जोर पड़ेगा, ये जगह की शिराओं में प्राणिक एनर्जी टिक जाती है उस समय। रोज करना पड़ेगा, एवरी डे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रात में सोते समय वापस ये स्लीपिंग मोड में आ जाता है। सुबह उठ के करना, रोज करना। करते करते क्या होगा, आपको यहाँ कोई काला काला होता है तो वो जो टॉक्सिन है वो निकल जाएगा, ये जगह आपका तेजस्वी हो जाएगा, आंख में प्रकाश आ जाएगी। जब आप रात में चलोगे, 1 साल ये कर लिए मैंने जो बताया, मैं हवा छोड़ना, हाँ समझ रहे हो, हवा छोड़ने का। जब हवा छोड़ोगे तो क्या होगा, मैं एक साथ छोड़ सकता हूँ, भले आप 5 मिनट तक बोलो तो, या अभ्यास आप करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इस दुनिया में विशेष नहीं है, जिसने भी अभ्यास किया है वो विशेष है। ये इतनी सरल बात, आप अभ्यास करो, ऐसे निकाल दो हवा। तो ये देखो, ये जगह में प्राणिक एनर्जी आती है तो ये यहाँ टिकती है। कोई भी आपको देखेगा, आपके बात में एक विशेष आकर्षण समझेगा, भले वो साधारण शब्दों से बना हुआ कोई एक वर्ड हो, लेकिन लोगों को आनंद आएगा आपसे बात करने में, लोग जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात लिख के देता हूँ कि ये तीनों करने के बाद किसी काम में हाथ डालो, वो निश्चित विजयी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके हर कार्य को ये सिद्ध करेगा, समझ रहे हो। तो अब ये इतना हो गया, पहले नाड़ी शोधन करना, कल दोपहर में यही करना, पहले नाड़ी शोधन, फिर आपको आ उ मा तीनों मिलके ही ओम बनता है। पहले आ ओम क्या बन गया, ओम को हम 3 भाग में बांट के कर रहे हैं, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्धि को जगा रहे हैं, और ये सभी जगहों को मजबूत कर रहे हैं। इससे कभी भी आपको घुटने दर्द, मुझे आके मेरी सिद्धियों को परेशान नहीं करना पड़ेगा, अपने आप में बलवान रहोगे। और यहाँ आपको इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा, घड़ी घड़ी सर्दी लगना, बुखार आना, क्योंकि जिस जगह हवा नहीं जाता है उस जगह बैक्टीरिया जम जाते हैं, और जिस जगह बैक्टीरिया जमा है वहाँ बीमारी है। और हम लोग बात करते हैं तो जो आप उसमें जो शक्ति देखते हो, ये शक्ति का कारण ईश्वरीय ये कृपाएं हैं, समझ रहे हो। तो आप इसको निरंतर बराबर करना। ये लास्ट में पूरा से फूंक मार देना, एक बार करके दिखाऊं, मुंह अच्छे से जोर मार के फूंकार मार। उस समय पेट पर एक अच्छा सा असर पड़ना, शरीर पर असर पड़ना, लेकिन ऐसा असर नहीं कि दर्द करें जैसे लगे तो आपकी प्रणाली गलत है। इसमें पावर महसूस होना, क्या होना, पेन नहीं। You should feel the power after doing this, not the pain. If you feel the pain, then your practice is wrong. आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी पेन महसूस होगा। सही करोगे तो उठ के किसी से लड़ने जाओगे, इतना आप में फोर्स आएगा, लड़ना मत। वो तो एक शक्ति है, थोड़े दिन में पचाने की ताकत आ जाएगी। 2-4 दिन आपको लगेगा बहुत मैं अलग हो गया हूँ, अब किसी को बताऊँ मेरा पावर, लेकिन उसको पचाने की शक्ति रखना और मन में शांति लाना। नहीं तो ये मतलब नहीं है सबको करके, ये पावर को पचाओगे तो ये पावर आपके हर काम को सिद्ध कर देगा, क्योंकि कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह आप में आ जाएगा। अब ये हो गया। अब लास्ट फिनिश शून्य ध्यान में हम बोलते हैं अयम ज्योति दीपक शाह, बोल दिया। पहले अयम ज्योति दीपक शाह को देखें वर्ड के रूप में, या वर्ड के रूप में हम मन में बोलें, फिर शाह को निकाल दें, अयम ज्योति दीपक। फिर थोड़ी देर, आधा मिनट, सब आधा मिनट देखा, दीपक निकाल दें, अयम ज्योति। फिर ज्योति को निकाल दो आधा मिनट में, अयम। आधा मिनट में आधा मिनट करना, एम निकाल दो। आधा मिनट में आई निकाल दो, नथिंग। अब शांत बैठना, टोटल ये 10 मिनट में करना है। कितना भी आप अपना नाम अयम जरूर उसमें होना चाहिए, नहीं तो मैं
पीछे हूँ, बीच में मैं ज्योति दीपक शाह हूँ पहले निकाला, शाह बाद में निकाला, दीपक बाद में निकाला और ज्योति बाद में निकाला, लास्ट में मैं निकाल दिया। मैं ज्योति दीपक शाह हूँ। ये 5 अक्षर में 2.5 मिनट लगा निकालने में। अब 7.5 मिनट गुपचुप बैठना है, शिथिल रहना है, कुछ नहीं सोचना है। अब जो विचार आ रहे हैं इसको निकालने के लिए एक बीज मंत्र की दीक्षा कल दोपहर में दूंगा। जब भी आप में कोई भी विचार आए हैं ये मंत्र को आप बोलना, तुरंत वो विचार भाग जाएगा। फिर आप शांत बैठे रहना। ऐसे 10 मिनट रोज बैठोगे, वो विचारहीन शून्य अवस्था में जाने के बाद जो आप में ऊर्जा आएगी, इसको योग शास्त्र 1000 हाथी का बल बोलता है। इसी को उसमें 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 हाथियों का तो 1000 हाथियों के बल से कोई ध्वंस करने का बल नहीं, 1000 हाथी जितना क्रिएटिविटी का बल आएगा। कौन सा बल? क्रिएटिविटी। हाँ, सर्जन कर सकोगे, कुछ अर्जन कर सकोगे, कुछ और जीवन को श्रेष्ठ बना सकोगे। तो ये आपको करना है। कल मैं दीक्षा दूंगा बीज मंत्र का, लेकिन आज इतनी चीज़ें आपको कल से सब जो सिखाई है करनी है। एक दूसरे में जितने बैठे हो आपस में एक दूसरे में कोई भी डाउट हो तो गाइडेंस करते रहो। आप जितने को मैंने अनुमति दी है, जो पीछे आके बैठे हैं या फालतू बैठे हैं उनको सुबह के आपके प्रैक्टिस के टाइम यहाँ आने मत दो। नहीं तो कल एक बार ऐसे करो, आपको गुरुवार होने से विशेष गुरु का आशीर्वाद, कल ऊपर आके पूजा में बैठ के ये सब करो, पूजा के जगह पर जय जय गुरुदेव। भाई बैठ के करो तो मैं देख पाऊंगा कि कैसे कर रहे हो। कोई गलती हो तो भाई मैं बता दूंगा कि भाई आपकी गलती ऐसे सुधारना, आपकी गलती ऐसे सुधारना। नहीं तो यहाँ बैठ के आपस में 4 आंधे मिलके एक दूसरे को रास्ता दिखाएं तो चारों आंधे ठिकाने पहुँचेंगे और मुश्किल पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मेरे सामने करो, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं इधर इसलिए नहीं सिखाता हूँ, माइक बगैर बोलूँ तो वो इफेक्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन माइक मेरे सामने, वो मेरे फोर्स के सामने माइक चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रॉनिक फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि माइक फट जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसको करो। और कल आप लोग पहले से आके 8 बजे से लाइन में मत लगो उधर। मैं 10:30 11 बजे ही छोड़ते हैं ऊपर, तो आप आराम से थोड़ा रेस्ट करके 11 बजे आओ। कम से कम इतना टाइम ही आपको रेस्ट करने मिलता है। बाकी तो वहाँ से भोजन करके यहाँ आना, यहाँ से हवन में जाना, रात भर बैठना। दुनिया का ऐसा शिविर कृष्णगिरी में ही हो सकता है जो सुबह 10 बजे पिंजरे में डालें तो पंछी को 12 बजे ही रात में छुड़वाएं। नहीं, कोई करेगा ही नहीं, खुद ही माँ करेंगे। नहीं महाराज तो आपको क्या कराएंगे, करेंगे ही नहीं। तो आपको इतना व्यस्ततम जो आनंद मिल रहा है इसका फ़ायदा उठाओ। इसको आप एक प्रकार से आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे मत सोचो, क्योंकि जीवन छोटा है, पाना बहुत बड़ी चीज़ को है। तो इस छोटे जीवन में बड़े चीज़ को पाने के लिए खुद को खपाना ही पड़ेगा। मैं वो उद्देश्य रख के चलता हूँ। मेरे को आपको सिखा के कोई मुझे नया नहीं सीखने मिलता, हम तो सीखे हुए ही हैं। लेकिन हमारा सीखा हुआ आपको काम आ जाए तो हमारा जीवन धन्य होता है कि चलो भाई हमारा कोई सीखा हुआ किसी को, मेरे सीखे हुए को तो ईश्वर का। मैंने बोला ना कि कोई सोच के नहीं आता हूँ कि क्या बोलना, जो बोलना पद्मावती बोल रही, फिर तो वो लाखों साल बोल सकती है, कोई चीज़ों की कमी नहीं है। आप समझ रहे ना। तो यहाँ पर हमारा कृष्णगिरी के पावन तीर्थ में 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को ध्वजा का महोत्सव है। तीनों दिन निशुल्क भोजन है, निशुल्क ठहरने की व्यवस्था है। पहले दिन माँ का एक सुंदर अभिषेक विधान होगा, उस जल को जरूर घर लेके जाना। अभिषेक जल को 1 करोड़ बीमारियों का एक दवाई है ये जल। थोड़ा भी लोगे तो निश्चित लाभ होगा, और शरीर में घर में छांटोगे तो घर प्रकाशित होगा। माँ का दिव्य सिद्धि है। अगले दिन ध्वजारोहण हो रहा है। किसी को ध्वजा का लाभ लेना है तो ऑफिस में पूछ के आप ध्वजा चढ़ा सकते हैं। ऊपर चढ़ के अपने हाथ से नया ध्वजा चढ़ा के पुरानी ध्वजा घर ले जा सकते हो, और वो ले जाने का आपको भाग्य होगा। वो ध्वजा ले जाके अपने तिजोरी में, अलमारी में रख भी दोगे
तो बैठे जगह गंगा बरसेगी आपके घर में। तो ऐसी ध्वजा आ रही है। फिर आ रहा है हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, सुंदर महोत्सव। कौन कौन गुरु भक्ति करना चाहते हैं उन सबके लिए गुरु पूर्णिमा में आमंत्रण है। और गुरु पूर्णिमा में आके 21 तारीख को रविवार ही है इस बार गुरु पूर्णिमा, 3 दिन तक गुरु पूर्णिमा का विशेष यज्ञ होगा। और आगे 21 तारीख के बाद से लेके 22 जुलाई से सावन का 1 महीना, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 1 महीना जो यहाँ रहना चाहते हैं सावन में, मैं पूरा 1 महीना देवी भागवत की महिमा और भगवती देवी की कथा करने वाला हूँ। भगवती की कथा सुन के भगवान व्यास ऋषि का जीवन सफल हो गया, तो इस कथा से तो हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। पद्मावती जहाँ बैठी हो साक्षात दुर्गा, और उसके पास बैठ के कथा सुनने का जो आनंद है वो आनंद ऐसा ही है जो कैलाश में बैठ के शिव जी का दर्शन करते हो, वैसा आनंद है। इसलिए आप सब श्रावण में 22 जुलाई से 26 जुलाई 5 दिन रह सकते हैं, 26 जुलाई से 2 अगस्त 8 दिन ऐसा लगाया है, एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक, ताकि 8 ही दिन में 2 शुक्रवार का यहाँ रह के आप व्रत कर सको। फलाहारी व्रत की यहीं व्यवस्था होगी, निशुल्क व्यवस्था, 1 पैसा भी आपको नहीं देना, सभी व्यवस्था होगा। 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2 अगस्त से 9 अगस्त, 9 अगस्त से 16 अगस्त और 16 अगस्त से 19 अगस्त, 4 दिन का ऐसे अलग अलग, क्योंकि चौथे दिन पूर्णिमा के दिन सावन पूरा हो रहा है, इसलिए हम ये सत्र पूरा करते हैं। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 1 महीना भी रुक सकते हो, 8 दिन भी रुक सकते हो, या 22 जुलाई से 26 जुलाई 5 दिन रुक सकते हो, या 16 अगस्त से 19 अगस्त 4 दिन। अब मैं एक भैरव साधक होने से मेरे मन में है कि घर घर में भैरव की सिद्धि गूंजे, इसलिए 24 जुलाई से 28 जुलाई तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक भव्य भैरव साधना मैं यहाँ पर सबको देने वाला हूँ। उस साधना में विभिन्न सिद्धियों का रहस्य, भैरव के काम्य प्रयोग, भैरव के विभिन्न कष्ट आए तो धन की परेशानी आए, उदारी हो, कोई प्रकार की तकलीफ हो, किस मंत्र की साधना से क्या क्या लाभ हो सकता है, ऐसे भैरव मंत्र के साथ साथ विभिन्न काम्य प्रयोगों का उपयोग और भैरव की पूर्ण सिद्धि का आराधना हम 5 दिन में जपमाला दी जाएगी, आसन दिया जाएगा, भैरव यंत्र दिया जाएगा, साथ में भैरव यंत्र की पूजा कराई जाएगी और भैरव के 8 प्रकार के अलग अलग काम्य मंत्रों की सिद्धि के बारे में समझाया जाएगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई 5 दिन में आपको मिलेगा 50,000 करोड़ की सिद्धियाँ। तो ऐसे लाभ लेने के लिए सिर्फ केवल पुरुष, कौन, हाँ, साथ में कोई स्त्री को लेके नहीं आना, मेरी पत्नी साथ आई है, कोई नहीं आएगा क्योंकि माइक में बोलते हैं तो भी बाहर आवाज़ गूंजता है, तो उस साधना के रहस्यों को पुरुष सुनना है। और आगे आप सबके लिए बहनों सबसे बढ़िया लाभ है कि सावन का महीना, क्या महीना, श्रावण का महीना, सावन का महीना मैया करे पुकार, सावन का महीना मैया करे पुकार, भक्त कहे माता जी तेरी हो जय जयकार, भक्त कहे माता जी तेरी हो जय जयकार। सावन का महीना हो, देखो जितने लोग 23 लाख रुपया भर के लक्ष्मी मूर्ति घर ले गए वो कौन कौन है। हाँ, आपको ध्यान रखना, आपको जो लक्ष्मी मंत्र की दीक्षा देनी थी वो आपको 23 अगस्त मंगलवार शुक्ल पक्ष की अष्टमी, क्योंकि वो सावन की अष्टमी महालक्ष्मी का दिन, उस दिन आपको गुरु दीक्षा देने का माँ का आदेश आया है। तो जिन जिनों की गुरु दीक्षा 23,50,000 दे के पूजा में बैठे थे आप लोग, आप जितने भी लोग अपने साथ जो बैठे थे उनको भी समाचार दे देना जिनको आप जानते हैं, वो लोगों को, बाटी जी भी बैठे थे ना, कहाँ गया बाटी भाई, हाँ बाटी भाई, आपको भी 13 अगस्त मंगलवार को आपकी जो आराधना हुई है, पूजा हुई है, उसकी मंत्र दीक्षा 13 अगस्त शुक्ल पक्ष अष्टमी को आपकी दीक्षा होगी। लेकिन ध्यान रखना, आपकी दीक्षा विशेष रूप से होगी जो लाइव खत्म होने के बाद बोलूँगा।
कैसे लीला। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक कितने दिन? 9 अगस्त से 13 अगस्त तक 5 दिन सावन के, क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी महालक्ष्मी की है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव की है, इसलिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भैरव की पूर्णाहुति होगी, यज्ञ भी होगा पांचों ये हवन में, 5 दिन साधना में। महालक्ष्मी की साधना में महालक्ष्मी रहस्यम ग्रंथ में जो भी विधान बताए गए हैं, महालक्ष्मी का मूल मंत्र से साधना कराया जाएगा और पूरे लक्ष्मी यंत्र पर विधान करके 13 अगस्त को पूर्णाहुति शुक्ल पक्ष की अष्टमी में, 9 अगस्त से 13 अगस्त तक। भैरव साधना 24 जुलाई से 28 जुलाई तक। जिनको भी इसमें लाभ लेने की इच्छा हो 9053 पर संपर्क करें। यहाँ पर पहुँचना पुण्य से ही संभव है और पहुँच के कुछ साधना भक्ति करना अति पुण्य हो तो ही संभव है। इसलिए अपने पुण्य को जगा के दक्षिण की शिरोमणि कृष्णगिरी तीर्थ में आके विभिन्न साधनाओं में भाग लेके, मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में मत घोल रे, शरण मन मोल रे ये मिट्टी में नहीं घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये अब जो मिला है फिर न मिलेगा। बहनों, घर गृहस्थी तो रोज चलेगी, सावन में 1 महीना भक्ति करके जाओ, घर सुधर जाएगा। जो घर की चिंता छोड़ के, दुकान धंधा की चिंता छोड़ के यहाँ विश्वास से आएगा, उसके घर दुकान को पद्मावती चलाएगी, ये मैं गारंटी से कहता हूं। जय जय गुरुदेव। और मेरे शब्दों में अगर सच में ताकत है तो पद्मावती चला के दिखाएगी कि तू जब धंधा करता था तब रोज 20,000 कमाता था, जब माँ के भरोसे दुकान बंद करके आया 30 दिन, अगले दिन जाते ही 10 लाख का अपने आप फायदा हो गया। देखो आपको क्या बोलूं, यहाँ जो यज्ञ विधान में पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी ने अपने 10 लाख लोन कैसे चुकाऊं, गाड़ी का मैं तो 1000 रुपया रोज दक्षिणा लेता हूँ, कैसे चुकाऊं। यहाँ एक प्रार्थना किए, जैसे ही यहाँ से निकले अगले दिन दिल्ली में 10,000 रुपये 10 दिन का आराधना का दक्षिणा बात करके बैठे, उधर ही 10 लाख दे के भेजा, यजमान ने हाथों हाथ काम हो गया। तो किस किस को लाभ लेना है देख लो।